कहानी की शुरुआत में टेरेंजियो नाम के आदमी को दिखाया जाता है जो ब्रुसेलियन एयरपोर्ट पर आता है और वो काफी घबराया हुआ लग रहा था। इसके बाद वो हेल्प डेस्क पर आता है और वेस्ट की ओर जाने का कोई टिकट मांगता है। फिर इसे पता चलता है कि 2 घंटे बाद वाली फ्लाइट उस तरफ जाएगी। यह सुनकर टेरेंजियो तुरंत एक टिकट ले लेता है। इसके बाद हम इनेस को देखते हैं जो न्यूयॉर्क में अपने फ्रेंड के साथ बात कर रही थी। तभी अचानक से इसकी फ्रेंड को कुछ हो जाता है और वो नीचे गिर जाती है, जिसे देख इनेस काफी परेशान हो जाती है, लेकिन इस वक्त वो उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकती थी। तभी कुछ लोग टीवी पर देखते हैं कि बहुत से लोग सड़कों पर मरे पड़े हैं और खुद रिपोर्टर की भी मौत हो चुकी है, लेकिन अब किसी को भी इस बारे में कुछ समझ नहीं आता। फिर भी टेरेंजियो इसके बारे में कुछ जानता था, इसलिए वो तुरंत एक सिक्योरिटी गार्ड का गन छीन लेता है और तुरंत उस फ्लाइट की ओर भागने लगता है जो मॉस्को के लिए टेक ऑफ करने वाली थी। अब टेरेंजियो अंदर आ जाता है और इनके ऊपर गन पॉइंट कर देता है। इसके बाद वो कॉकपिट में जाता है, लेकिन अभी यहाँ केवल को पायलट मैथ्यू आया था। अब टेरेंजियो इसे टेक ऑफ करने के लिए कहता है, लेकिन मैथ्यू इसकी बात नहीं मानता और तभी इसके हथेली में बुलेट लग जाती है। यह देख टेरेंजियो बाहर आता है और पैसेंजर से पूछने लगता है क्या कोई प्लेन उड़ाना जानता है। यह सुनकर सिल्वी इसके साथ में जाती है, लेकिन इसने भी केवल हेलीकॉप्टर उड़ाया था। इसके बाद टेरेंजियो इनको टेक ऑफ करने का ऑर्डर देता है और इनको ऐसा करना पड़ता है, लेकिन टेरेंजियो इनसे वेस्ट की तरफ जाने के लिए कहता है। फिर सिल्वी और मैथ्यू इससे बात करने की कोशिश करते हैं और पूछने लगते हैं कि आखिर बात क्या है। तब टेरेंजियो इनसे बताता है कि वो एक नाटो ऑफिसर है और उसने अपने सीनियर को बात करते हुए देखा था कि सनलाइट लोगों को मार रही है, जो एशिया और अमेरिका में बहुत पहले शुरू भी हो चुका है और घर में रहने वाले लोग भी इस चीज से नहीं बच पा रहे हैं, लेकिन इनको इसकी बातों पर यकीन नहीं होता। तभी मैथ्यू के जख्मी हाथ में प्रॉब्लम होने लगती है, जिसके बाद सिल्वी लॉरा को लाती है जो एक नर्स थी, लेकिन इनके पास स्टिच लगाने वाला कोई भी औजार नहीं था, इसलिए लॉरा ब्लीडिंग रोकने के लिए गर्म चाकू का यूज करती है, जिसकी वजह से मैथ्यू को काफी दर्द होता है। तभी अचानक से एक पैसेंजर की तबीयत खराब होने लगती है, जिसकी मदद के बहाने से अयाज टेरेंजियो से गन को ले लेता है और अब ये लोग इसको बाथरूम के अंदर बंद कर देते हैं। लेकिन अयाज ने इनको सन के बारे में बात करते हुए सुन लिया था और मैथ्यू से पूरी सच्चाई बताने के लिए कहता है। इस पर मैथ्यू कहता है अगर मैं उसकी बात नहीं मानता फिर पता नहीं वो किसके साथ क्या कर देता। लेकिन अब कुछ देर के बाद हम आइसलैंड पर लैंड करने वाले हैं, जहां पर पुलिस इसे किडनैप कर लेगी और उसके बाद हम फिर से मॉस्को के लिए निकल जाएंगे। इसके बाद मैथ्यू लैंडिंग के लिए एयरपोर्ट पर कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन बुलेट लगने की वजह से रेडियो वाला सिस्टम खराब हो गया था। इसके बाद मैथ्यू लैंडिंग के लिए प्लेन को रेडी कर लेता है, लेकिन तभी इनको नजर आता है कि यहाँ नीचे तो सब कुछ डिस्ट्रॉय हो चुका है और पूरा एयरपोर्ट ही आग में जल रहा है। अब यह देखते ही सभी पैसेंजर परेशान हो जाते हैं और अब यह नजारा देख मैथ्यू और सिल्वी जान जाते हैं कि टेरेंजियो सच बोल रहा था। इसके बाद मैथ्यू टेरेंजियो को बाहर निकालता है और पूरी बात बताने के लिए कहता है। इस पर टेरेंजियो कहता है कि सनलाइट सारी चीजों को डिस्ट्रॉय करने लगा है, इसलिए अगर हमें जिंदा रहना है फिर हमें सनलाइट से बचना होगा। लेकिन प्लेन में बहुत कम फ्यूल बचा हुआ था, इसलिए मैथ्यू अगले एयरपोर्ट पर लैंड करने का प्लान बनाता है। वहीं अब जिस आदमी की कंडीशन खराब हुई थी वो बहुत मुश्किल से कहता है कि मैंने डायमंड निगला है और फिर इसकी मौत हो जाती है। लेकिन इसी वक्त मैथ्यू भी इमरजेंसी लैंडिंग के लिए तैयार हो जाता है और फिर प्लेन को लैंड करा देता है। तभी इसी बीच प्लेन एक दीवार से टकराने वाली होती है, लेकिन फिर भी मैथ्यू और सिल्वी इसे ठीक समय पर रोक देते हैं। इसके बाद सभी लोग बाहर आ जाते हैं और नेटवर्क मिलते ही इनके फोन नोटिफिकेशन से भर जाता है, जिसमें खतरनाक सनलाइट के बारे में ही न्यूज था और इस बात से सब घबरा जाते हैं क्योंकि अब तक लगभग आधी दुनिया खत्म हो चुकी है। तभी यहाँ पर 3 RAF सर्विसमैन आ जाते हैं और इनसे हेल्प मांगने लगते हैं। इसके अलावा वो बताते हैं कि बंकर में छुप रहे आदमी भी मरने लगे हैं, लेकिन अब सनराइज होने में केवल 45 मिनट का समय बचा हुआ था, इसलिए ये लोग जल्दी से फूड सप्लाई लेते हैं और प्लेन में फ्यूल भरने के बाद एक बार फिर से यहाँ से टेक ऑफ करते हैं। अब सर्विसमैन में से एक आदमी पायलट था और वो इक्वेटर से दूर रहने के लिए सजेस्ट करता है ताकि सनलाइट इनको जल्दी से ना पकड़ सके। इसके बाद सिल्वी जैकब के पास आती है और बताती है कि हम कनाडा की तरफ जाने वाले हैं। अब कुछ समय में ये लोग रेडियो और वाईफाई को रिपेयर कर लेते हैं, जिसके बाद सभी के पास इनके फैमिली मेंबर और फ्रेंड के लास्ट मैसेजेस आने लगते हैं। तभी रिक नाम के आदमी को एक आर्टिकल मिलता है जिसके अनुसार इस तबाही के पीछे की वजह सन की पोलैरिटी है। यह सुनकर होस्ट इनको इसके बारे में बताने लगता है क्योंकि वो एक क्लाइमेट साइंटिस्ट था। फिर वो एक्सप्लेन करता है कि हर 11 साल में सन का मैग्नेटिक फील्ड रिवर्स होता है, लेकिन यह चीज पिछले कुछ सालों में बहुत कम देखने को मिली
मिली है, इसलिए हो सकता है कि यह पहले से ज्यादा पावरफुल हो गया हो और इसकी वजह से गामा रेज रिलीज हो रही हो जो लोगों को मार रही है। लेकिन फिर पता चलता है कि जिन साइंटिस्ट ने यह रिपोर्ट रिलीज किया था अब तक उनकी भी मौत हो चुकी है। लेकिन तभी अयाज सिल्वी को एक आर्टिकल दिखाता है जिसके अनुसार प्लेन में चढ़े तीनों सर्विसमैन टेररिस्ट हैं जिनको मर्डर और रेप के लिए अरेस्ट किया गया था। वहीं अब इनमें से एक सर्विसमैन का एक ओल्ड मैन के साथ में बहस हो जाता है जिसके दौरान वो इसे नीचे गिरा देता है और उसकी मौत हो जाती है, जिसे देख सब काफी घबरा जाते हैं। इसके बाद सिल्वी मैथ्यू को न्यूज रिपोर्ट के बारे में बताती है और कनाडा में लैंड होने के बाद इनसे पीछा छुड़ाने का प्लान बनाती है। अब कुछ समय के बाद ये लोग कनाडा में लैंड हो जाते हैं जहाँ पर सिटी के लोगों की बहुत सी डेड बॉडी पड़ी हुई थी। इसके बाद मैथ्यू तीनों सर्विसमैन को रेडियो रिपेयर करने वाला सामान लाने के लिए कहता है। अब यह तीनों इसके लिए रेडी तो हो जाते हैं लेकिन अपने साथ में जैकब और गैब्रियल को भी ले जाना चाहते हैं। लेकिन अब प्रॉब्लम ये थी कि गैब्रियल को इनके प्लान के बारे में पता नहीं था। इसके बाद ये सब एक शॉप के अंदर आ जाते हैं जहाँ जैकब तीनों सर्विसमैन को एक रूम के अंदर बंद कर देता है, लेकिन गैब्रियल इनको यहाँ छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। यह देखते ही जैकब तुरंत यहाँ से भागने लगता है, लेकिन अब सर्विसमैन भी बाहर आ गए थे और वो जैकब का पीछा करने लगते हैं, जबकि बेचारी गैब्रियल यहीं पर रह जाती है। वहीं अब जैकब प्लेन में आ जाता है और ये लोग तुरंत यहाँ से टेक ऑफ कर जाते हैं। लेकिन तभी सर्विसमैन फायरिंग करने लगते हैं जिसके दौरान एक बुलेट विंडो पर लग जाती है, लेकिन वो अभी केवल क्रैक हुई थी। तभी इनको हवाई से एक रेडियो कॉल रिसीव होती है। अब उस तरफ से आवाज तो साफ नहीं आ रही थी, लेकिन फिर भी इनको समझ आ जाता है कि कुछ सर्वाइवर एक अंडर वाटर बंकर में छुपे हुए हैं जिसकी वजह से वो अभी तक जिंदा हैं। अब इसके बारे में पता चलते ही मैथ्यू जितना जल्दी हो सके वहां पहुंचना चाहता है, लेकिन सिल्वी इस बात के लिए तैयार नहीं होती क्योंकि उसे लगता है कि एक अनक्लियर मैसेज की वजह से वहां जाना सही नहीं होगा। तभी कुछ देर बाद टेरेंजियो मैथ्यू पर गुस्सा हो जाता है क्योंकि मैथ्यू अकेले ही सारा डिसीजन ले रहा था। तब सभी लोग डिसाइड करते हैं कि अब से कोई भी डिसीजन लेने से पहले सभी लोग अपना वोट देंगे। तभी अचानक से कुछ देर के बाद प्लेन में बहुत से अलार्म बजने शुरू हो जाते हैं क्योंकि अब इसके अंदर कोई प्रॉब्लम आने लगी थी। लेकिन जब ये लोग इस प्रॉब्लम को एनालाइज करते हैं तभी इनको पता चलता है कि एक सर्विसमैन लैंडिंग गियर के ऊपर आ गया है जो टेक ऑफ करते वक्त इनका पीछा कर रहा था। अब इस प्रॉब्लम की वजह से ये लोग लैंड नहीं कर सकते थे, इसलिए मैथ्यू प्लेन को और ज्यादा ऊंचाई पर ले जाने का प्लान बनाता है, जिसके बाद टेम्परेचर और ऑक्सीजन की कमी की वजह से सर्विसमैन बेहोश हो जाएगा। लेकिन अब ऐसा करने के दौरान मैथ्यू क्रैक हुए विंडो के ऊपर ध्यान नहीं दे पाता और अब अगले ही पल यह विंडो टूट जाती है, जिसके बाद सब किसी तरह से अपनी अपनी जान बचाने लगते हैं। लेकिन तभी जैकब इस टूटे हुए विंडो पर एक लकड़ी का बोर्ड लगा देता है जिसकी वजह से फिर सब कुछ शांत हो जाता है। लेकिन इसी बीच डोमेनिक को सांस लेने में परेशानी होने लगती है क्योंकि विंडो के टूटने के दौरान इसका ट्यूब बाहर चला गया था। यह देख अयाज ऑक्सीजन पाइप का यूज करता है और इसकी मदद से डोमिनिक को सांस लेने में आसानी हो जाती है। इसके बाद मैथ्यू प्लेन को लोअर एल्टीट्यूड पर उड़ाने का डिसाइड करता है, लेकिन तभी पता चलता है कि सर्विसमैन अभी भी लैंडिंग गियर के ऊपर है। इसके बाद अयाज, टेरेंजियो और जैकब उसे मारने का डिसाइड करते हैं। फिर ये तीनों लैंडिंग गियर वाली जगह पर एक होल बनाते हैं, जिसके बाद टेरेंजियो अपनी गन अंदर डालता है, लेकिन तभी सर्विसमैन इसकी गन पकड़ लेता है, जिसे देखते ही अयाज तुरंत उसे शूट कर देता है और इनकी जान बचा लेता है। लेकिन अब तीनों जैसे ही वापस आते हैं बाकी लोग अयाज से सवाल करने लगते हैं क्योंकि जब इन्होंने पैसेंजर की डेड बॉडी को कनाडा में दफनाया था उस वक्त एक आदमी ने अयाज को उसका पेट काटकर डायमंड निकालते हुए देख लिया था। इसके बाद अब अयाज भी कन्फेस कर लेता है कि वो एक स्मगलर है और जिस पैसेंजर की मौत हुई थी वो भी इसके साथ में था, लेकिन उसकी मौत पैकिंग प्रोसीजर को सही तरीके से ना फॉलो करने की वजह से हुआ था। इसके बाद सभी लोग इसे पनिशमेंट देने का डिसाइड करते हैं और इसे प्लेन में एक जगह पर कैद कर देते हैं। अब कुछ देर के बाद ये लोग अलास्का में लैंड होते हैं, जहाँ से और ज्यादा फ्यूल लेने के बाद ये लोग फिर से टेक ऑफ कर जाते हैं। लेकिन तभी होस्ट इनको बताता है कि हमने जो फूड लिया था उसके अंदर कोई भी टेस्ट नहीं बचा है और यह सब गामा रेज की वजह से हुआ है, इसलिए सभी फूड के अंदर से न्यूट्रिशन खत्म हो चुका है और अगर ऐसा हुआ तो फिर सभी लोग भूख से ही मर जाएंगे। लेकिन मैथ्यू अभी केवल सनलाइट से बचने के ऊपर ध्यान देने की बात करता है। तभी अचानक से प्लेन डगमगाने लगती है क्योंकि इतने घंटों से जगने की वजह से मैथ्यू अब अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। अब सिल्वी इस प्रॉब्लम को नोटिस कर लेती है और मैथ्यू को कुछ देर रेस्ट कर लेने के लिए कहती है, लेकिन मैथ्यू इस बात पर इसके ऊपर गुस्सा हो जाता है, जिसे देख सिल्वी जान जाती है कि मैथ्यू इस वक्त नॉर्मल नहीं है। इसके बाद ये लोग इसे जबरदस्ती कॉकपिट से बाहर लाते हैं और फिर मैथ्यू टॉयलेट में चला जाता है। तभी इनको रेडियो पर दो लोगों के आपस की बात सुनाई देती है जिसमें वो
स्टारा 17 नाम का यूज कर रहे थे। तभी इनको पता चलता है कि यह तो कोई अंतरिक्ष यात्री है जो धरती पर किसी से बात कर रहा था। अब इस बात से ये सब हैरान हो जाते हैं क्योंकि वह तो अभी भी जिंदा था। अब इसकी वजह से इन लोगों को सरवाइव करने का एक उम्मीद मिल जाता है। लेकिन तभी पता चलता है कि मैथ्यू तो टॉयलेट के अंदर ही बेहोश हो गया है क्योंकि उसके हथेली वाले इंजरी की वजह से इसे ब्लड पॉइजन होने लगा था और यही वजह था कि मैथ्यू अजीब तरीके से बिहेव करने लगा था। लेकिन अब जल्दी ही इसके इंजरी का ऑपरेशन भी करना पड़ेगा और इसके लिए भी इनको ब्रुसेल्स में प्लेन को लैंड कराना होगा। लेकिन इस बारे में केवल मैथ्यू ही जानता था और इस वक्त वो बेहोश हो गया था। यह देख ये लोग सिल्वी से ऐसा करने के लिए कहते हैं, लेकिन सिल्वी ने केवल हेलीकॉप्टर उड़ाया था इसलिए वो इसके बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। फिर जैकब इसे मोटिवेट करता है और इसके लिए वो ऑनलाइन वीडियो की हेल्प लेने लगते हैं। इसके बाद सिल्वी इसके प्रोसीजर को फॉलो करने लगती है, लेकिन इसके बाद प्लेन खतरनाक तरीके से नीचे आ जाती है। लेकिन फिर भी किसी को चोट नहीं आया था और सभी लोग सुरक्षित होते हैं। जिसके बाद सभी लोग सिल्वी के लिए तालियां बजाते हैं। लेकिन अब यहाँ इनके पास केवल 2.5 घंटे का समय बचा हुआ था और अब इतनी देर में इनको सारा काम निपटाना होगा। इसके बाद ये लोग यहाँ से 3 ग्रुप में डिवाइडेड हो जाते हैं, जिसमें से पहला ग्रुप तुरंत ही प्लेन में फ्यूल भरने लगता है, जबकि जारा, लौरा और होस्ट मैथ्यू को हॉस्पिटल में ले जाते हैं। और इनके अलावा टेरेंजियो, रिक और अयाज के साथ में नोटो ऑफिस में जाता है, जहाँ से इनको सनलाइट के प्रॉब्लम वाली बात के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मिल सकती थी। वहीं इनको हॉस्पिटल में बहुत से लोगों की डेड बॉडी दिखाई देती है, जिसे देख सब काफी दुखी हो जाते हैं। लेकिन अब लौरा सबसे पहले मैथ्यू के ट्रीटमेंट पर ध्यान देने की बात करती है, जिसके दौरान जारा अपने बेटे और बाकी लोगों के लिए भी जरूरी दवाइयाँ ले लेती है। वहीं दूसरी तरफ टेरेंजियो, रिक और अयाज के साथ नोटो हेडक्वार्टर में आ जाता है। लेकिन अब यहाँ इतने सारे पेपर में से कोई इन्फॉर्मेशन निकालना बहुत ही मुश्किल था, इसलिए रिक यहाँ का सीसीटीवी फुटेज चेक करने चला जाता है। लेकिन इसी बीच अयाज और टेरेंजियो के बीच में बहस हो जाती है, जिसके दौरान ये आपस में फाइट भी करने लगते हैं और टेरेंजियो अयाज को बुरी तरह से हिट कर देता है, जिसके बाद अयाज यहीं पर बेहोश हो जाता है। वहीं रिक को एक सीसीटीवी फुटेज मिल गया था, जिसमें ऑफिसर बल्गारिया में किसी डैम के नीचे वाले बंकर के बारे में बात कर रहे थे और इस जगह का नाम स्टारा 17 था, जिसके बारे में इन लोगों ने रेडियो पर सुना था। तभी टेरेंजियो भी यहाँ पर आ जाता है और वो रिक से कहता है कि अयाज इनसे पहले ही यहाँ से जा चुका है। तभी अचानक से रिक अयाज को सीसीटीवी फुटेज में देखता है, लेकिन वो डर की वजह से कुछ भी नहीं बोलता। इसके बाद मैथ्यू और बाकी लोग प्लेन में आ जाते हैं और अब सर्जरी की वजह से मैथ्यू की कंडीशन पहले से ठीक हो गई थी, लेकिन अयाज अभी तक यहाँ पर नहीं आया था, जिसकी वजह से सभी को उसके बारे में चिंता होने लगती है। जिस पर टेरेंजियो कहता है कि वह तो हमसे पहले निकला था, लेकिन अब ये लोग उसका ज्यादा देर तक वेट नहीं कर सकते थे और इसके बाद मैथ्यू प्लेन को शुरू कर देता है। लेकिन तभी इनके सामने एक कार आती है, जिसके अंदर से अयाज जख्मी हालत में बाहर आता है। अब इसको देखते ही ये लोग तुरंत उसे अंदर लाते हैं और टेरेंजियो को एक जगह पर कैद कर देते हैं। इसके बाद ये लोग फिर से यहाँ से टेक ऑफ कर जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि अयाज टॉयलेट में गया था, जहाँ पर उसे दौरा आने लगता है क्योंकि इसका बहुत ज्यादा ब्लड गिर गया था। तभी सिल्वी सभी से बताती है कि बल्गारिया वाला हमारा प्लान अगर फेल हुआ, उसके बाद हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, इसलिए लैंड होते ही सभी लोग तैयार हो जाना, क्योंकि बंकर खोजने के लिए हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं होगा। अब कुछ देर में अयाज भी बाहर आ जाता है, जिसके बाद ये लोग पूछते हैं कि तुम टेरेंजियो के साथ में क्या करना चाहते हो, जिस पर अयाज टेरेंजियो को भी अपने साथ में बंकर में ले जाने का डिसाइड करता है। अब इसके कुछ देर बाद ये लोग बल्गारिया में लैंड हो जाते हैं और यहाँ से सभी लोग 2 ग्रुप में बट जाते हैं, जिसमें से पहली वाली कार को सिल्वी ड्राइव कर रही थी और दूसरी वाली कार को अयाज ड्राइव कर रहा था। लेकिन इसी वक्त इसे फिर से दौरा आ जाता है और इनके गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। लेकिन वहीं बाकी लोग बहुत आगे चले गए थे और सिल्वी एक जगह से राइट टर्न ले लेती है, जिसके बाद ये लोग एक जगह पर आ जाते हैं। लेकिन तभी यहाँ का गेट बंद होने लगता है। यह देख एक आदमी इसे रोकने जाता है, लेकिन उसे जोर का झटका लगता है क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी थी। फिर इनको पता चलता है कि गेट ओपन रखने के लिए इनको एक बटन को दबाए रखना होगा। अब इस बात से सभी लोग परेशान हो जाते हैं। तभी टेरेंजियो यहाँ बाकी लोगों का वेट करने के लिए रेडी हो जाता है, क्योंकि ऐसा करके वो अपने हाथ में लगी हथकड़ी को खुलवाना चाहता था। लेकिन तभी सिल्वी इसके हथकड़ी को यहीं स्टैंड में फंसा देती है और इसकी चाबी को यहीं फेंक देती है। इसलिए जब बाकी लोग यहाँ पर आ जाएंगे तभी वो आजाद हो पाएगा। और सिल्वी ने ऐसा इसलिए किया था ताकि टेरेंजियो फिर से इनको धोखा ना दे सके। वहीं दूसरा वाला ग्रुप इंटरसेक्शन वाले जगह से लेफ्ट ले लेता है और ये लोग डैम के दूसरे वाले साइड में आ गए थे, जहाँ पर इलेक्ट्रिक फेंस लगा हुआ था। इसके बाद ये लोग अपने कपड़े का यूज करते हैं और इस तरह से इलेक्ट्रिक फेंस को पार कर लेते हैं। अब यहाँ से आगे जाने पर इनको सिल्वी मिल जाती है, जो इनको अपने साथ लेकर बंकर में आ जाती है।
तभी इनके सामने मिलिट्री के कुछ लोग आ जाते हैं जो इनको अंदर ले जाते हैं और इनसे कहते हैं कि तुम लोग अब यहाँ पर सेफ हो। लेकिन बेचारा टेरेंजियो अभी भी बाहर फंसा हुआ था और वो खुद को आजाद नहीं करा पाता। तभी कुछ देर में सुबह भी हो जाती है और इसके बाद यह भी मारा जाता है। लेकिन अगर आपको इसका सेकेंड पार्ट भी चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताना, और अगर आपने पिछली वीडियो को मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देख लेना।